बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं उस्ताद फ़ारूक ख़ान। रूस और यूक्रेन की जंग का आज तीसरा दिन है। जो लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक पहुंचाता हूं। रूस और यूक्रेन की जंग में कल रात को थोड़ी सी नरमी आई थी और यूक्रेन के जो मुज़ाकरात की पेशकश थी उसको पुतिन ने दो शर्तें रख के कबूल भी कर लिया था, लेकिन उन्होंने बाद में एक इल्ज़ाम लगा दिया। और रात को नरमी ये थी, सोचा जा रहा था कि रात को कल जो है जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का कीव उस पर बड़ी शदीद किस्म की बमबारी करेगा रूस, लेकिन रूस ने नहीं किया इतनी ज़्यादा रात के टाइम। ऐसा लग रहा है कि रूस भी ये चाहता है कि आम आबादी को इतना ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और उनके मिलिट्री टारगेट्स को ये अचीव किया जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी काफ़ी बड़े बड़े दावे किए हैं और यूक्रेन का ऐसा कहना है कि हमने अभी तक की जंग में रूस के 3500 के करीब फ़ौजी मारे हैं। सिर्फ कल के दिन में 3500 के करीब रूस के हमने फ़ौजी मारे हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। आज कल के दौर में इस तादाद को बहुत बड़ा समझा जाता है। इतने फ़ौजी इराक़ के एक साल, अमेरिका के इराक़ में एक साल में नहीं मरे थे जितने एक दिन में मारने का ये दावा है। अफ़गानिस्तान में एक साल में इतने फ़ौजी नहीं कभी अमेरिका के मरे, लेकिन यहाँ पे जो है मारने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी अदारे ने इसकी तस्दीक नहीं किया है, यानी सरकारी, यानी किसी बैनुल अक़वामी यानी किसी मीडिया हाउस ने भी नहीं की। BBC हो गया, स्काई न्यूज़ हो गया, वॉइस ऑफ अमेरिका हो गया, इन्होंने भी तस्दीक वगैरह नहीं की। लेकिन उनका दावा है यूक्रेन का 3500 के करीब। वो कहते हैं हमने रूस के फ़ौजी मारे हैं। यूक्रेन के वाले कह रहे हैं 200 के करीब आर्मर्ड जो कार्स होती हैं, फ़ौजी गाड़ियाँ, वो तबाह की हैं। 14 जंगी जहाज़ वो कह रहे हैं कि जो है वो हमने तबाह किए हैं। 8 हेलीकॉप्टर को वो कह रहे हैं कि वो हमने तबाह किए हैं। और 200 के करीब वो कह रहे हैं कि हमने टैंक्स जो हैं वो भी तबाह कर दिए हैं रूस के। और लेकिन आज सुबह जब हुई ना, तो रूस और यूक्रेन में जो है यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत है कीव, उसकी सड़कों पे भी आम आवाम में भी, यानी सड़कों में जंग जो है वो हो रही है। आम आवाम के दरमियान भी उनके हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं जहाँ पर आम जो यूक्रेन के नौजवान हैं उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं और वो रूसी फ़ौज के आमने सामने खड़े हुए हैं। यानी कई जगह पर लड़े हैं, कई जगह जो यूक्रेन के बुज़ुर्ग हैं वो रूसी फ़ौजियों को बुरा भला कह रहे हैं, उनके मुंह पे उनके सामने खड़े होकर। कई जगह औरतें हैं जो यूक्रेनी वो उनको खरी खरी सुना रही हैं। इस तरह काफ़ी ज़्यादा दावे करे जा रहे हैं। वहाँ पे जो साफ़ी हैं डिफरेंट मीडिया हाउसेस के, वो भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई ये रोड्स और गलियों में लड़ाई वाकई चल रही है और काफ़ी ज़्यादा चल रही है। प्रेसिडेंट है यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने आम आवाम को भी हथियार देने का कहा है कि हम आपको क्लैशनकोव्स वगैरह देते हैं और गोलियों की भी वाफिर मकदार वो दे रहे हैं आम आवाम को। तकरीबन उनका कहना है कि 30 से 35 हज़ार के करीब उन्होंने अभी तक क्लैशनकोव्स जो है आम आवाम को दे दिए, जो लेना चाह रहे हैं, और गोलियों की भी वाफिर मकदार दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पेट्रोल बम्स भी आवाम को कह रहे हैं जो बना सकते हैं वो बनाएं। यानी ये इस तरह बनते हैं और बोतल शीशे की होती है, उसमें पेट्रोल डालकर ऊपर कपड़ा होता है, जब कोई आ जाए तो जलाकर कपड़े को बोतल उसकी तरफ फेंक देते हैं, इसे पेट्रोल बम कहा जाता है। इसके बाद अमेरिका ने ऑफ़र किया है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, अभी आपको हम बुला लेते हैं, आप छोड़ दें। उन्होंने लेकिन आगे से कहा है कि मुझे हथियारों की ज़रूरत है, इस टाइम मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका इस तरह के वाइट एलिफेंट्स जमा करता रहता है, जैसे इधर अफ़गानिस्तान में से वो अशरफ गनी साहब को निकाल के ले गए थे। हमदुल्ला मोइब था जो वो पाकिस्तान को काफ़ी बुरा भला कहता था, उनको निकाल के ले गए थे। और कुछ फ़ौजी लीडर्स थे, उनको भी निकाल लिया था अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से। इसी तरह इवन तुर्की से भी वो कुछ जो तुर्क मुखालिफ लोग हैं उनको निकाल के ले जाते हैं। वाइट एलिफेंट इस तरह के जमा करते रहते हैं वो। लेकिन ये वैसे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो पूरी दुनिया में मकबूल हो रहे हैं, उनका काफ़ी दिलेराना बयान है और उन्हें पता है कि यानी फ़ौज, ये रशियन आर्मी जो है काफ़ी आगे तक आ गई हुई है। उसके बाद रशिया ने आज जो सलामती कौंसल में करारदाद पेश की थी मजम्मती, उसको जैसे अमेरिका करता था उसी तरह अमेरिका की तरह ही आज उसको डील किया है रशिया ने। व्लादिमीर जो रशियन के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जब बेलग्राद पे हमला किया तो उस टाइम यूनाइटेड नेशन कहा था, इराक़ पे जब किया
उस टाइम यूनाइटेड नेशन कहा था, शाम पे किया जब उस टाइम यूनाइटेड नेशन कहा था, लिबिया पे किया उस टाइम कहा था यूनाइटेड नेशन, अफ़गानिस्तान पे भी किया उस टाइम यूनाइटेड नेशन कहा था। उन्होंने जो करारदाद थी वो वीटो कर दिया है, बज़मती करारदाद जो थी अक़वाम मुत्तहिदा में, यूएन में, यानी सेक्रेटरी काउंसिल में, उसको वीटो कर दिया है यानी रशिया ने। इससे पहले जब ये अमेरिका इस तरह के हमले करता था छोटे ममालिक पे, ये भी यही जो है ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था और वीटो कर देता था। ये 5 मुल्क हैं, इन्होंने अपने पास ये वीटो पावर रखी हुई है ताकि जो जिस छोटे मुल्क पे भी ये जुल्म करना चाहे ना तो उसको पे जुल्म करते हैं और वीटो कर देते हैं अपने ख़िलाफ़ करारदाद जो होती है। ये रशिया के पास है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, फ़्रांस के पास है और बरतानिया के पास है वीटो पावर। ये यानी ये एक मजाक है एक तरह से छोटे मुल्कों के साथ ये। उसके बाद ये रशिया कह रहा है कि उन्होंने कल जो हमें कहा मुज़ाकरात का यूक्रेन ने, हमने इस पे आमादगी का इज़हार किया था और बेलारूस में मुज़ाकरात के लिए हम तैयार थे, लेकिन जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका नीयत सही नहीं है। उन्होंने हमसे जंग रुकवा के यानी मुज़ाकरात की दावत दी थी हमें, हम मान भी गए थे, लेकिन उसी टाइम जब हमने रोके हमले करने तो वो अपनी फ़ौज की नए सिरे से तामीर करने शुरू हो गए और उन्होंने काफ़ी जगह, इसीलिए आज बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत कर ली है यूक्रेन ने। उन्होंने रात को अपनी फ़ौज की दोबारा जो है तरमीम शुरू कर दी थी, यानी दोबारा से उनको हथियार वगैरह पहुंचा दिए थे। उसके बाद रशिया ने फ़िनलैंड को भी धमकी दिया है। फ़िनलैंड कहते हैं कि फ़िनलैंड की जो वज़ीर आज़म है, वहाँ की ख़तून वज़ीर आज़म है, उनका कहना है कि अगर हमें अपनी सलामती का ख़तरा हुआ तो हम जो है नेटो ममालिक हैं जो नेटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त देंगे। तो रशिया ने इस पे कहा है कि अगर आप नेटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त देंगे तो जो हमने यूक्रेन के साथ किया वही हम फ़िनलैंड के साथ भी करेंगे, यानी वो उस पर भी हमला कर देंगे, फ़िनलैंड पे भी। ये बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि रशिया किसी को अपने पास आने नहीं चाहता कि नेटो के कोई ममालिक भी उनके पास आए या नेटो के कोई हथियार भी उनके पास वाले मुल्कों में आए। उसके बाद चाइना जो है वो रच के बेइज्जती कर रहा है अमेरिका की, रच के सही अच्छी सही। उन चाइना ये कह रहा है कि वो कार्टून बना रहा है मुख्तलिफ़ तरह के, जिसमें वो अच्छी तरह बेइज्जती कर रहा है अमेरिका की। वो अपने जो मीडिया के उनके अदारे हैं, जो सरकारी चैनल्स हैं चाइना के, उस पर चला रहे हैं, यानी काफ़ी वो कह रहे हैं अभी जिसकी भी नेटो ममालिक मदद करते हैं उसको वो जो है बाद में वो उनका हाल यूक्रेन जैसा हो जाता है या अफ़गानिस्तान जैसा हो जाता है। जिस फ़ौज की भी नेटो ममालिक मदद करते हैं वो यानी एक दिन में ही वो सरेंडर करने की मास्टर हो जाती है। और भी इस तरह के काफ़ी कार्टून्स वगैरह बना रहे हैं और अमेरिका की सही अच्छे कार्टून बना रहे हैं और सही रच के वो अमेरिका की बेइज्जती कर रहे हैं, सही ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।